नमस्कार दोस्तों। पीएमसी हिंदी के निर्वाण पथ कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निर्वाण पथ कार्यक्रम के अंतर्गत हम गुरु मां स्वर्णमाला पत्री जी के साथ ध्यान करते हैं और आध्यात्मिक साधना से जुड़े जो हमारे प्रश्न होते हैं उनसे उत्तर लेते हैं, स्पष्ट करते हैं उन्हें। और ये बहुत ही अद्भुत क्षण होता है हम सबके लिए। और जैसा कि सभी जानते हैं, स्वर्णमाला पत्री जी वो किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। उनका नाम ही अपने आप में उनका परिचय है। पत्री जी की अर्धांगिनी है और माता है, कुशल गृहिणी है, पीएसएसएम की मार्गदर्शक है। और पत्री जी उनके कंधों पर जो ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और कहकर गए हैं कि पीएसएसएम स्वर्णमाला पत्री जी के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है, तो निरंतर वो मार्गदर्शन दे रही हैं। तो मैं आज इस कार्यक्रम में स्वर्णमाला पत्री जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम निर्वाण पथ में। थैंक यू जेसी। और मैम, आज हमारे साथ अलग अलग राज्यों से साधक जुड़े हैं जिनके कुछ प्रश्न भी हैं और ध्यान भी करेंगे आपके साथ। शीतल जी महाराष्ट्र पुणे से हैं, दीपिका जी चंडीगढ़ मोहाली से हैं, निशा जी गुजरात अवसारी से हैं और भूमिका जी नवी मुंबई से हैं और सचिन जी हैं, वो भी मुंबई से हैं। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में अमावस्या ध्यान और प्रश्न उत्तर विद पत्री मैम। पहले प्रश्न उत्तर से शुरू करें। मैम, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि पत्री जी ने जो 40 साल दिन रात अथक परिश्रम किया और आप उस एक फाउंडेशन स्टोन से लेकर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने की आप साक्षी हैं, हर एक क्षण की आप साक्षी हैं। तो हम आपसे वो सब आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि वो यात्रा कैसे कैसे आगे बढ़ी और कैसे कैसे ये सब हुआ और कैसे पत्री जी ने पिरामिड बनाए। तो आप जब पत्री जी जॉब करते थे और उन्होंने ध्यान सिखाना शुरू किया, तो जो पहला पिरामिड बना कर्नूल बुद्धा पिरामिड, तो उस समय लोग ध्यान सीखने आते थे, तो आपकी भूमिका क्या रहती थी उस समय? जब उन्होंने स्टार्ट किया है तब मुझे इतना ध्यान में रुचि नहीं थी, लेकिन बाद में जब 85 में मैंने स्टार्ट किया है ध्यान को, इतना सीरियसली ले लिया है। ध्यान के सिवा कुछ और मेरे कान में जाता ही नहीं था। कभी देखो, अगर बच्चे सो गए, बच्चे स्कूल गए, तो मैं ध्यान में बैठ जाना, वो सब करती थी। फिर बाद में 80-90 में उनका ट्रांसफ़र कर्नूल को हो गया। कर्नूल को होने के बाद थोड़े दिन इधर उधर छोटे छोटे क्लासेस लेते थे। और छोटे मतलब क्या, 2-3 लोग, 4-5 लोग, बस उतना ही। तो एक जगह ऊपर लोग दिए हैं, जगह दिए हैं, वहाँ पर हम सेंटर खोल दिए। और जब का नाम था पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, मूवमेंट नहीं था, वो ओनली सोसाइटी तक ही सीमित था। उसके बाद एक बीवी रेड्डी बोल के एक पॉलिटिशियन आए थे, तो उन्होंने हमको जगह देंगे, आप ध्यान कराएंगे क्या? उनका ख्याल था कि एक हॉल बनाएंगे, वहाँ पर ध्यान मंदिर बनाएंगे। तो पत्री जी ने बोला, मुझे ध्यान मंदिर नहीं चाहिए, मुझे पिरामिड चाहिए। तो इसी कारण पिरामिड आ गया उधर। तो पिरामिड आने के बाद ऐसे था, पिरामिड कैसा बनता मुझे भी पता नहीं है। तो मैं क्या करती थी, रोज़ सुबह वो स्कूल गए तो मैं जाके पिरामिड के पास बैठती थी, कैसे बनाते ये लोग, वो जो छत कैसे लगाएंगे, स्लैब कैसे लगाएंगे, एक एक ईंट को मैं देखती थी। तो बाद में इन्हों रिज़ाइन करना, ये सब हो गया। मुझे अच्छा लगता था, मतलब अच्छा लगता था, क्योंकि मैं भी ध्यान करती थी, इसीलिए वहाँ जाके ध्यान में बैठ जाती थी कभी कभी।
कुछ लोग आए, क्या बना रहे हैं, क्या है ये सब, तो पूछे तो मैं बोलती थी ये पिरामिड है, इसमें का बैठ के ध्यान करना चाहिए सब लोगों को, इसीलिए बन रहा है ये सब, आप भी सब ध्यान कीजिए बोल के वो सब लोगों को बिठा के मैं ध्यान करवाती थी। उससे पहले तो पत्री जी ने छोटे छोटे पिरामिड के एक्सपेरिमेंट तो कर ही लिए थे। हाँ, 85 में 83 में हमको ट्रांसफ़र हुआ था हैदराबाद। जब तक उनके गुरु थे सदानंद स्वामी, जब उनका समाधि हो गया था फिर बाद में हमको ट्रांसफ़र हो गया था हैदराबाद में बैठ के हम छोटे छोटे पिरामिड्स बना के रखते थे कि उसके अंदर टमाटर रखना, रेज़र रखना, बैंगन रखना, ये सब। बैंगन रखे, टमाटर रखे, वो मतलब ख़राब नहीं होता था, लेकिन सूख जाते थे, बस बास नहीं आता था। इसीलिए पिरामिड्स बोले तो एवरग्रीन होते हैं। ऐसे ही हम भी अगर ध्यान करें तो उसके नीचे हम भी एवरग्रीन हो जाएंगे। यस, और ये पिरामिड ध्यान पत्री जी की ही अनुपम देन है। या तो निशा मैम, आपका प्रश्न आप करिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आपसे बात करते बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैम, जब हम ध्यान करते हैं और हमें जो अनुभव होते हैं, तो वो अनुभव कहने से सब हम डरते हैं कि नहीं, हमारे अनुभव नहीं बताने चाहिए हमें। हम लोग कोई हमको ऐसी सलाह देते, पर पत्री जी ने हमें क्या सिखाया कि अपने अनुभव को साझा कीजिए, हमको बताइए, सबको बताइए। तो इसके बारे में आप मार्गदर्शन कीजिए मैम। सबको बताना चाहिए, सबसे शेयर करना, बताना नहीं, शेयर करना चाहिए, ताकि वो लोग भी जान जाए कि एक्सपीरियंस क्या होता है, कि किस तरह होता है, क्या क्या होता है। ये सब एक्सपीरियंसेस है ना, या जो किताबें पढ़ रहे हैं वो सब तो एक्सपीरियंसेस है उसका, गुरु का। तो गुरु का एक्सपीरियंस पढ़ने में हमको दिक्कत नहीं है, तो बोलने में क्या दिक्कत होती है। इसीलिए हमको पत्री जी ने पहले दिन से सिखाए कि सबको एक्सपीरियंस शेयर करो, उसको भी मालूम होना चाहिए ऐसा भी है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हम शेयर करना चाहिए। असल में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट ही एक ऐसी संस्था है जहां ये कहा जाता है एक्सपीरियंस शेयर करो, और लोग पुरानी कंडीशनिंग से आते हैं कि एक्सपीरियंस शेयर करने से नहीं आएगा, कम हो जाएगा, तो फिर वो थोड़ी कंफ्यूजन थोड़े दिन रहती है कि करें कि ना करें। नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उनका भी सुनना चाहिए, अपना भी कहना चाहिए। आत्मवंदन माँ। आत्मवंदन। हाँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ डिसीज होते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इस तरह के कुछ डिसीजेस होते हैं जो बहुत टाइम से चलते आ रहे होते हैं, और ध्यान में आने के बाद जैसे कुछ वीडियोस भी देखी, सेशंस भी अटेंड किए, इसके रिगार्डिंग बुक्स भी रीड करी, तो कुछ समय के लिए ये ठीक भी होते हैं, पर ये फिर से वापस आते हैं। तो बार बार वापस आने का इसका क्या कारण है, और फिर क्या इसका निवारण है, इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ऐसे कि नहीं, देखो किताबें पढ़ने से हम उसको प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं उसमें डिपेंड होता है, और ध्यान कितना कर रहे हैं उस पर डिपेंड होता है। और ध्यान अगर कम हो गए, अच्छा हो गए, तो ध्यान छोड़ दिए तो फिर छोड़ो। ये ध्यान करने के लिए ये सब आता है, ध्यान के तरफ लेके जाने के लिए। इसीलिए हमेशा ध्यान करो, उसके ऊपर आप उसको बिलीव करो, ध्यान पे बिलीव करो। अगर करे तो सब कुछ जाएगा। बहुत लोग ऐसा नहीं कि देखो कॉन्स्टिपेशन हो या आप एसिडिटी हो, ये सब बोल रहे हो, ये सब बहुत स्मॉल थिंग्स है। इतना बढ़िया डिसीज़ नहीं है ये। थोड़ा खाना ठीक से खाए, एनर्जी के खाना खाए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना अंदर जो जाता है ना, उसके ऊपर भी थोड़ा
ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बाहर आता है वो कैसे ध्यान रखते हैं जो बात करने में, वैसा अंदर जाने के वाले के भी आप ध्यान रखना चाहिए। ये मैम आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम हर चीज को ध्यान से जोड़ते हैं, लेकिन अंदर जो और जा रहा है, खाना कैसा खा रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, उसका भी तो बहुत प्रभाव पड़ता है। यस। आत्मवंदन मैम, मैं शीतल बाबुल, पुणे महाराष्ट्र से। तो मेरा ये सवाल है कि हम इतने वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमें कहाँ और किन किन चीजों पर नजर रखनी है? आगे बढ़ना मतलब क्या है आपके हिसाब से? कभी कभी जजमेंटल हो जाते हैं, कंप्लेंट्स आ जाते हैं। ध्यान करने से इमीडिएटली बदलाव नहीं आएगा, थोड़े साल, कोई कुछ जन्म भी लग जाएंगे। हाँ, इसीलिए ध्यान करने से सब कुछ एक दिन में पलट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी को सेव करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। ये सब करने के बाद आपको कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, मतलब सब कुछ नहीं, कुछ मिलेगा। इसीलिए जजमेंटल होना ये सब स्वाभाविक चीज़ है, आप पहले से है वैसा, उसको इमीडिएटली निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन धीरे 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 करके आप जब जजमेंटल होते हैं तो अवेयरनेस के साथ रहो। हाँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करके 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 अवेयरनेस को बढ़ाओ, अवेयरनेस को बढ़ाए, ध्यान को बढ़ाए, ये सब कुछ हो सकता है। आत्मवंदन स्वर्णमाला माँ। आत्मवंदन माँ, मेरा नाम भूमिका है और मैं नवी मुंबई से बोल रही हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम जब हर वक्त अवेयरनेस में रहने की कोशिश करते हैं ना, तो कभी कभी जजमेंट और गिल्ट आ जाता है। तो इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं और अपने आप को सोसाइटी की कंडीशनिंग से कैसे मुक्त कर सकते हैं? जो हमारी कंडीशनिंग हुई है जजमेंट और गिल्ट के रिलेटेड, इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? खुद को जजमेंट करते हैं या दूसरों को करते हैं? मैम, दोनों साइड से। दोनों साइड से। गिल्ट को आप दिल से निकालिए, क्योंकि गिल्ट से आपका जो अंदर का है ना, खोखला हो जाएगा पूरा। जो भी ध्यान करते हैं वो जो एनर्जी होता है वो सब निकाल देता है। कभी गिल्ट नहीं होना है, कुछ भी हो सके गिल्ट नहीं होना है, क्योंकि गिल्टी है सबकी वजह है एनर्जी लेने का और देने का। और जजमेंटल बोले तो मैं बोली जजमेंटल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद पे करें तो ठीक है, हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन दूसरों पे करने का हमारा कोई हक नहीं है। क्योंकि किसी का जो जन्म है वो किसी पर्पस के साथ लेते हैं, वो पर्पस में कभी कभी वो गलत भी हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं। और उस गलत को हम ये आईना दिखाए तो वो जजमेंटल हो जाते हैं। तो इसीलिए जजमेंटल कभी नहीं होना है, नहीं होना है। यस मैम। खुद को करो, क्योंकि खुद को ठीक कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसा है, हम ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करे तो अच्छा था, ऐसा नहीं करे तो अच्छा था। ये सब जजमेंटल आप खुद को करो, कोई नहीं बोलेंगे। ओके मैम। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैम, जैसे पत्री सर ने इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाए, पहले कर्नूल का पिरामिड तो छोटा है उस हिसाब से, फिर पत्री सर ने उसके बाद छोटे छोटे पिरामिड बनाने के बाद इतना बड़ा बैंगलोर वैली में पिरामिड बनाया, जो बिल्कुल सिटी से बाहर इतनी दूर है, कोई सोच भी नहीं सकता पहाड़ों के बीच में ऐसा एक भव्य पिरामिड आएगा और ऐसा एक सेंटर इंटरनेशनल लेवल का खुलेगा। तो जब सर ने वो जगह पसंद की और ये सब हुआ, तो लोगों को आपको ऐसा नहीं लगा कि ये सर क्या करने जा रहे हैं? हाँ, पहले सब लोग सोचते थे इतना दूर, वो भी जब देखने गए ना तब इतना कचरा था,
ये क्या थॉर्न है उधर पूरा झाड़ का, वो सब निकालना बहुत मुश्किल था। ऐसी जगह में पिरामिड बनाने की इनको क्या सोची है, ये क्या चीज़ है। लेकिन पत्री सर इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज डिसीशंस एंड वेरी फर्म। तो इसीलिए उनका जो बाकी लोग सोचे या ना सोच, देखो अब आके कितने लोग इधर रहने के लिए सोच रहे हैं, कितने लोग इधर आके इतना हैप्पी फील हो रहे हैं। देखो पहले बेबी पैदा हुआ तो पूरा उसके ऊपर ब्लड वे सब रहता है, क्लीन करने के बाद ना हम प्यार करते हैं। ये भी बेबी है। क्योंकि लोग बताते हैं कि पूरी पूरी रात सर पत्थरों पे बैठकर वहां पर बिना कुछ खाए ये सब अपनी देख रेख में निगरानी में पूरा बनवाए। करेक्ट करेक्ट। हर एक पिरामिड वैसा है, हर एक पिरामिड को उन्होंने ऐसा ही सींचा है। पत्थर पे बैठना, ध्यान करना, सबको बुलाना, सबको आसपास बिठा के ध्यान करवाना, ये सब उन्होंने किया है। ऐसा ही एनर्जी बढ़ा बढ़ा के पिरामिड बना है। एक जगह हम पिरामिड बनाने के लिए हम भी कुछ लगाना चाहिए। पहले तो पैसे कुछ नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, एनर्जी लगाना था। एनर्जी हमारे पास पुष्कल था, तो एनर्जी को लगा के फिर बाद में पिरामिड बन गया। इसीलिए हम सब कहीं भी अगर ध्यान ये पिरामिड बनाने की सोचे तो पहले आप उधर एक जैसे कि झोपड़े के जैसा पिरामिड बना के उधर बैठ के ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उधर एनर्जीज डेवलप हो जाएंगी। आज बहुत अच्छा टिप दिया आपने। अभी मैम सचिन जी का प्रश्न है। सचिन जी। आत्मवंदन पत्री जी सर, आत्मवंदन माँ। पति सर पीछे हैं, ऐसा लग रहा है वो लाइव हमें देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू माँ। हमारा एक क्वेश्चन है कि हाउ टू नो कि थर्ड एक्सपीरियंस कैसे होते हैं और हमें कैसे समझा कि वो मेरे थॉट्स है या मेरे इंट्यूशंस हैं। थर्ड एक्सपीरियंस या थॉट एक्सपीरियंस? थर्ड एक्सपीरियंस। हाउ टू नो थर्ड एक्सपीरियंस मेरे थॉट्स हैं या इंट्यूशंस हैं। थर्ड एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा देर नहीं रह सकता, मतलब वो देख के गायब हो जाता है। लेकिन इंट्यूशंस जो आते हैं ना बहुत देर तक रहता है। जैसे कि हम इधर से कहीं जा रहे हैं, जाने से हम क्या करते हैं, इधर से दिल्ली जा रहे हैं, हम बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, सब दिखता है क्या? यस। नहीं दिखता है। अगर दिखने से भी हम अनजान हो जाते हैं। हाँ ये स्टेशन आया, हर एक स्टेशन को हम रिमेंबर नहीं होता है, मतलब याद नहीं होता है। अगर याद है तो वो इंट्यूशन हो सकता है। इंट्यूशन में बहुत ताकत है। जब इंट्यूशन आता है वो हार्ट से आता है, आत्मा से आता है, या पिछले जन्म से आता है, एस्ट्रल मास्टर्स से आता है। थर्ड क्या होता है, हम जो देखते हैं बस। करेक्ट। थैंक यू माँ। ये बहुत दिनों से मेरे मन में हलचल चल रहा था, तो थैंक यू, आपने अच्छे से मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। थैंक यू। इनके क्वेश्चन का मैम एक पार्ट ये भी था कि ये कैसे पता चले कि इंट्यूशन और उससे आ रहा है कि मेरे माइंड से आ रहा है। हाँ, अगर माइंड से आए तो ज़्यादा देर नहीं रुकता। माइंड है ना, इधर उधर भागते रहता है, तो कहाँ रुकता है वो। अगर इंट्यूशन से आए तो रुकता है। यही डिफरेंस है। मैं भी बहुत इसमें टेस्ट करी है। जब भी मैंने हांगकांग से आई थी, सैफरॉन क्लोथ्स साड़ियाँ पहनने के लिए ठान ली थी, मतलब मैसेज आया था। अगर मैसेज दिल से आया या आत्मा से आया या मन से आया, माइंड प्ले है, ये सब टेस्ट बहुत किया मैंने। 1 हफ्ता मैंने रुकी टेस्ट करने के लिए। मैं हस्बैंड ने बोले कि ये हफ्ता रुको, बाद में डिसाइड करो, एकदम डिसाइड मत करो, क्योंकि अगर एक बार तो आप पहन लिए तो उसका मजाक नहीं बनना चाहिए। 1 दिन पहने, 2 दिन पहने, ये मजाक नहीं है। इसीलिए मैंने बहुत दिन उसके बारे में सोचा,
ध्यान किया तो 2-3 दिन में मेरे को इतना ये हो गया था अंदर से, ये साड़ियाँ ना जैसे कि सांप के जैसा दिखने लगा, कलरफुल। मेरे को कब वो सैफरॉन पहनना, वो सब ऐसा होता था। इसीलिए हम माइंड से आए तो ये सब नहीं होता। एक दिन पहने ओके चलो हो गया, ऐसा नहीं होता है। माइंड से आए तो, अगर दिल से आए तो थोड़े दिन रहता है, लेकिन आत्मा से आए तो बहुत दिन रहता है। यस, परफेक्ट बोला माँ कि टेम्परेरी आया तो वो माइंड है और परमानेंट रहा तो वो इंट्यूशन है। थैंक यू। यस यस, थैंक यू मैम इतना क्लैरिटी देने के लिए। और बहुत सारे इनके और भी अभी सबके प्रश्न हैं, तो हाँ जी निशा जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान के समय हम लोग जागरूकता में तो रहते हैं, हम अवेयरनेस में रहते हैं, पर हम मास्टर जो ध्यान करा रहे उनकी आवाज भी हम सुन पाते हैं। तो हम ध्यान में है, पर हमारे जो सदस्य बोलते हैं कि तू नींद में थी और हमको तुम्हारे खराटे की भी आवाज आ रही है और मैं उनकी सब आवाज भी सुनती हूँ। तो इसमें आप कुछ बताइए ना मैम, मार्गदर्शन दीजिए कि ये मैं नींद में हूँ कि मैं ध्यान में हूँ कि मैं योग निद्रा में हूँ। ध्यान मतलब देखो, आजू बाजू के सब जो भी आवाज़ें हैं वो बंद हो जाते हैं, ये सब गलत है, सब सुनते हैं हम, फिर भी उसको इतना अटेंशन नहीं देते हैं। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, एक दूसरे का अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं ध्यान में बैठ गई हूँ, आप जितना भी बोलते वो आवाज़ तो आती रहती गुरगुर गुरगुर गुर बोल के, लेकिन मेरे को उसका मतलब नहीं मालूम होता है, क्या बोलते हैं नहीं मालूम होता है, उससे इतना मैं इंटरेस्ट भी नहीं होती है। ध्यान में ऐसा होता है। और जो है कुछ लोग हैं ना अपना अपना पोस्टर जैसे सब, कुछ लोग ऐसा बैठते हैं, कुछ लोग ऐसा बैठते हैं, कुछ लोग ऐसा हो जाते हैं, कुछ लोग सर पूरा नीचे हो जाता है। ये एस्ट्रल जो बॉडी होता है ना, वो अपने हिसाब से वो मोल्ड करता है ध्यान में। इसमें कभी कभी अगर मोल्ड करे तो नाक का कुछ ये होता है, बंद होता है, तो खराटे आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप सो रहे हैं। बहुत लोग ये प्रश्न बहुत लोग पूछे हमसे, क्योंकि ये खराटे लेना या नींद में रहना ये सब नहीं है, फिर भी आप अवेयर है। अगर कराटे लेते हुए भी आप अवेयर हैं। अगर अवेयरनेस खोए तो नींद है। आप खो रहे हैं क्या? मैं सुनाई तो दे रही है मास्टर की आवाज, पर वो घर वाले बोलते हैं तू नींद में होती है। घर वाले जो भी बोले आपको क्या है? मुझे तो लगता है मैं ध्यान में हूँ। देखो, जो भी बाहर वाले बोले इग्नोर करो, डिस्कार्ड करो, अपना सोचो, अपना करो, अपनी हिसाब से जियो। जो आप ध्यान करते हैं ध्यान करो, क्योंकि आपका ध्यान आपको ही मालूम होता है, दूसरों को क्या मालूम होता है। अगर खर्राटे लिए तो नींद है, सर झुक गया तो नींद है, आंखें बंद करे तो नींद है। ये सब गलत है, गलत एस्टिमेशन है। इसीलिए हम ऐसा कुछ किसी के हिसाब से, किसी के मशवरे के, किसी के एडवाइस से, किसी के सोच से हम ये नहीं है। अपना 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 है। हाँ, हम नींद में है। अच्छा, मैं नींद में हूँ। अभी मैं वही सोचूंगी, मैं मेरा ही सुनूंगी, मेरी। करेक्ट, यू हियर टू योर हार्ट। यस, इंट्यूशन। हाँ, अगर अपना हार्ट को सुने तो कोई भी कुछ भी बोले हमको लगता ही नहीं।
यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। दीपिका जी, आपका कोई इससे रिलेटेड प्रश्न है? यस मैम, एक क्वेश्चन है मुझे कि जैसे हाउस लेडी जो है वो ध्यान करती है, ध्यानी है, और घर में हस्बैंड और बच्चों के बीच में कई बार बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, क्लैशेस हो जाते हैं, वो लोग ध्यान में तो नहीं है, तो ऐसे में जो ध्यानी माँ है वो क्या रोल है उनका, और वो किस तरह से इन चीजों को मैनेज करे, क्योंकि कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ बैलेंस करना। तो मैम इसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे आप? देखो, हर समय आपके बच्चे, हस्बैंड आपके आजू बाजू होते हैं क्या? नहीं होते ना। वो लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस को जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो टाइम मिलता है ना, रात को पूरा टाइम मिलता है ना, तब ध्यान करे तो कौन बोलते हैं आपको ना बोलो, ना करो? मैम एक मिनट मैम, वो ध्यान के लिए नहीं मना कर रहे हैं, जैसे उन लोगों में आपस में इश्यूज हो रहे हैं, वो आपस में उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, किसी बात को लेके लड़ाई हो रही है, जैसे कि हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, तो आपस में उनका इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें जो ध्यानी मदद है वो। मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान बढ़ाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके मैम। सबकी दवा ध्यान है। घर में झगड़ा हो या अपना स्वास्थ्य के लिए हो या बुद्धि के लिए हो, कुछ भी हो, ध्यान ही है बस। आनापानसति, श्वास के ऊपर ध्यास रख के बैठ जाना बस। वो अगर आप उसको बढ़ाए तो ये सब बंद हो जाएगा। ओके मैम, कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई? वैसे तो नॉर्मली सर तो कुछ कहते ही नहीं थे, फ्रीडम ही दी हुई थी सर ने, लेकिन कभी आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आई? बहुत आए। हाँ, दोनों बच्चे थे, वो लोग झगड़ते थे। हमारे घर में सास ससुर होते थे, नंद होते थे, वो लोग बहुत कुछ हमको बोलते थे, लेकिन हमने इसको इजीली लिया क्योंकि हस्बैंड मेरे साथ है। उन्हें बोलते थे, अगर मैं घर में आए अगर किसी के बारे में अगर कंप्लेंट सुनाए तो उसको बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो लोग बाहर इतना घूम के आते हैं, हम घर को आते ही उनके बारे में कंप्लेंट करें तो उनके माँ के बारे में, बहन के बारे में करें तो कितना गंदा लगता है। ये आपस के सुलझाने की बात है। तो मैं तो कभी भी कंप्लेंट नहीं करती थी, अगर मैं भी मन में भी नहीं रखती थी, अगर जो भी बोलना है बोल देते हैं। लेकिन हमारे जहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था, साफ ही था, क्योंकि ध्यान के बारे में जो पत्री जी ने जाना है, करना है, कर रहे हैं, उसके बारे में उसको रेस्पेक्ट आ गया था थोड़े दिन के बाद। पहले नहीं आता था, लेकिन थोड़े दिन के बाद। पहले क्या करते थे, हाँ बेकार लोग करते हैं, काम वाम नहीं करते हैं, इधर पुकट में खाना मिल रहा है इसीलिए आ रहे हैं सब लोग, ऐसा सोचता हमारे घर वालों के पास। लेकिन बाद में जब डॉक्टर्स आ रहे हैं या इंजीनियर्स आ रहे हैं, कुछ आईटी लोग आ रहे हैं, कुछ काम वाले आ रहे हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो तब उनको, क्योंकि देखो दुनिया ऐसी है कि अगर हाँ कार में आए तो उसको रेस्पेक्ट मिलता है, साइकिल पे आए तो रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, सेम ऐसी है। इसीलिए ऐसा कभी कभी हुआ था, लेकिन बाद में वो लोग सब ठीक हो गए, वो लोग भी ध्यान करना शुरू किया। लेकिन हम इतना ठान लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम ध्यान नहीं छोड़ेंगे। अगर इतना आपके विल पावर है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, मेरा ये सवाल है कि पितृदोष क्लियर करने के लिए बहुत सारी विधियां होती है मैम, तो क्या हमें ये करना चाहिए या सिर्फ ध्यान करने से ही ये सारे दोष हट जाएंगे? कुछ नहीं करना जी। पितृदोष क्या होता है? हंसी आ रही है मेरे को। पितृदोष क्या होता है? पितृ का कोई दोष होता है क्या? कभी नहीं होता है।
जो गए हैं ऊपर। तो उनके लिए दोष क्या है? कुछ नहीं बचा है उनका। वो जो भी लेके गए हैं वो लोग झेलते रहते हैं, खुशी या गम। हमको कुछ करने में उसको पहुंचता नहीं। खाली आप ध्यान करें तो पहुंचता है। अच्छा, खाली ध्यान करो उसको। आप सच में उसको पितृदोष को या कुछ और को निकालना है तो ध्यान करो। उस दिन ज्यादा ध्यान करो। अच्छा, ओके। अगर मैम मान लो कि Thank किसी you. के Thank you, ma'am. इन लॉज के साथ या आजकल तो पेरेंट्स के साथ भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं, ये सब हो जाता है और उसी में पेरेंट्स चले जाते हैं उस झगड़े में, लड़ाई में, मन मुटाव में, तो क्या हम यहाँ बैठ के उस चीज को ठीक कर सकते हैं उनके जाने के बाद? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अपना झगड़ा अपने पास। वो लोगों को क्या पड़ेगा ये सब देखने के लिए? उधर जाके भी ये झंझट में क्यों लगा के जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, इतना बड़ा संस्था बनाया पत्री जी ने, 1 मिनट में छोड़ के चले गए। वो लोग सोचते क्या उधर जाके? अरे मैं इतना बड़ा बनाया, ये पिरामिड को मैं कैसा क्या हुआ, ये पिरामिड में क्या हुआ, ये सब सोचते क्या? नहीं, आगे बढ़ जाते हैं वो लोग। इधर छोड़े तो आगे बढ़ जाएंगे। हम सब लोग ऐसे होगा हमारे साथ भी। पर हम पकड़े रखते हैं यहाँ से। हाँ, इधर से हम पकड़े रखते हैं, लेकिन उधर से छूट गया है सब कुछ। मैम, एक क्वेश्चन और आ रहा था इसी से रिलेटेड कि जैसे बता रहे हैं आप कि ऐसा कुछ नहीं है, तो जैसे मान लो कि हमसे कोई गलती हुई है और उनसे हम सॉरी फील करना चाहते हैं, तो वो चीज पॉसिबल है क्या? कैसे पॉसिबल है? आपकी तरफ से अगर सॉरी बोल दिए तो भी गलती है। अगर आप सुधार सके तो, अगर ऐसी गलती करे तो सुधार लो। अगर गलती कुछ होते हैं वो सुधारना भी नहीं होता है, सुधारने से भी नहीं सुधरता, तो उसको क्या करेंगे? वो गलती नहीं होता है। कभी कभी ना हम ऐसा करते हैं कि जो कर्म हम करते हैं वो कर्म वो भोगना ही चाहिए। वो आगे वाले भी जिसके वास्ते हम गलती करें, वो लोगों को भी सीखना है कुछ उसके अंदर से, इसीलिए करे होंगे हम। ऐसा सोच के हम अभी बोले ना गिल्ट में रहे। गिल्ट में कभी नहीं रहना कि हाँ ये हम करें, क्योंकि हम करें गिल्ट में रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? कभी पिछले गिल्ट को बैगेज को लेके हम घूमे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? छोड़ना चाहिए। हाँ, आज गई बात गई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन आगे गलतियां मत करो, ऐसा है। ये गलतियों से सीखो कि आगे ऐसे गलतियां मत करें। मैम, एक्चुअली उसी के लिए ही लोग वो सब ये सब बहुत कुछ करवाते हैं कि कुछ हमसे मिस्टेक हो गया है तो उसकी वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस तरह से कई रीति रिवाज चल रहे हैं। क्योंकि वो सामान्य लोग हैं, वो ध्यान नहीं जानते हैं, इग्नोरेंट लोग हैं। वो लोग ऐसे करके एक दिन ध्यान में आ जाते हैं। ध्यान में आने के बाद सब सीख जाते हैं। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होता है। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी भूमिका जी। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कंटिन्यूअस ध्यान करते रहते हैं तो हमारी ऊर्जा में परिवर्तन बहुत जल्द आ जाता है, पर वहीं अगर एक दिन भी अगर हमारा छूट गया या फिर हमने जैसे या गार्लिक या मशरूम का कंजम्पशन कर लिया तो उसमें एनर्जी में इतना शिफ्ट क्यों महसूस होता है? क्योंकि वो गलत खाना है जो अंदर लिया है आपने।
मैम पर हम तो कंटिन्यूअस कर रहे थे ना, एक दिन हमने खाया और चेंज हो जाता है। कंटिन्यूस तो करते हैं, अगर एक दिन एग्ज़ाम नहीं लिखे तो पास होता है क्या? नहीं। फिर इसीलिए हमेशा याद रखना कि जो भी हम डिसिप्लिन ले रहे हैं उसको बरकरार रखना। तो मैम इनके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक तो ये कि ध्यान करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो फिर बहुत पीछे चले जाते हैं, और अगर गार्लिक खा लिया, मशरूम खा लिया, ये दूसरा पार्ट है, तो भी पूरा एनर्जी चेंज हो जाता है। डेफिनेटली चेंज हो जाता है, डेफिनेटली इट इज़। आप कर रहे हैं ऐसा, जो नहीं खाना है आपको मालूम होकर भी नहीं खाए हैं। अगर नहीं मालूम हुआ खाए तो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है गार्लिक नहीं खाना है, मशरूम नहीं खाना, ये सब मालूम हो के, नॉनवेज नहीं खाना, ये सब मालूम होकर भी हम कुछ करें तो उसका तो रिजल्ट ऐसे आएगा। दिखाए नेचर ना, नेचर उसको बहुत दबा के रखती है। हाँ, नेचर को इतना हल्का मत लो, नेचर को सब मालूम है, नेचर को छुपा के आप कुछ नहीं कर सकते। यस यस मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब याद रखूंगी मैम। याद रखो, कभी नहीं खाना। यस यस, थैंक यू। हाँ, और टेस्ट बर्ड्स है ना, और वो बोलते रहते हैं ये दो वो दो, ये दो वो दो, मत खाओ। कभी ऐसा हुआ कि आप सर के साथ कहीं गए और गार्लिक था, या घर में कभी ऐसा हुआ कि गार्लिक डल गया सब्जी में? घर में तो गार्लिक खाता ही नहीं, पहली पॉइंट। अगर बाहर नहीं बाहर आए तो हम सूं के खाते हैं। तो शुरू से ही गार्लिक नहीं खाते थे? नहीं, शुरू से नहीं खाते हैं। तो इजी हो गया? या इजी हो गया। ऐसे इजी भी नहीं था, क्योंकि हम बाहर जाते थे, गार्लिक होता था, क्योंकि हम पहले इनका जॉब में लगे थे, तब बाहर कभी कभी खाने को मन लगता था। मुझे खाना बनाना ज़्यादा नहीं आता था, इसीलिए बाहर खाने के लिए निकल गए दोनों। हर चीज़ में गार्लिक होता था। काली हम कर्ड राइस खा के आ जाते थे। बेस्ट है ना? फेवरेट भी। उस समय में और इस समय में बहुत अंतर आ गया। आजकल तो हर जगह जैन फूड मिल जाता है। हाँ, वीगन है, जैन है, सब मिलता है, इसीलिए हमको ढूंढने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल में देखे तो दिखा देता है, यहाँ जाओ आपको सब कुछ मिलेगा, वहाँ जाओ सब कुछ मिलेगा। इसीलिए मैं तो ज़्यादातर घर का ही खाना प्रिफर करती हूँ, क्योंकि घर में जो भी एनर्जी से बनता है ना, वो कुछ अलग ही चीज़ होता है। बाहर भी खा सकते हैं आप छोटे हैं अभी, इसीलिए आप खा सकते हैं। हम तो छोड़ दिए बाहर खाना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे अभी ऐसे हंसी में मेरी ऐसी छूट नहीं रही है, बस ऐसे। मैडम ने आपको छूट दे दी है बाहर खाने की, लेकिन गार्लिक नहीं खाना है उसमें। यस, मैं एक्चुअली अब ध्यान रखूंगी। मेरा वो जीव है ना बहुत नॉटी है। ये स्वर्णमाला माँ से सुनने के बाद अब इसको शांत करना पड़ेगा बहुत। हाँ, या राइट, उसको शांत करना पड़ेगा, उसको आदत करवाना पड़ेगा। आदत करवानी पड़ेगी। यस मैम, यस। सर के साथ जब ट्रेवल करते थे, कभी भूख लगती थी और पास में उस समय ट्रेवल कर रहे हैं तो कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला, तो सर को चिप्स वगैरह कुछ देते थे, तो सर हमारे बात पे भी भरोसा नहीं करते थे, खुद चश्मा लगा के पढ़ते थे इसमें गार्लिक तो नहीं है। और कई बार ऐसा होता था कि किसी ने दिया और होता था उसमें, तो सर मना कर देते थे कि भूखे रह जाएंगे, लेकिन ये नहीं खाऊंगा मैं। बहुत बार ऐसा भी देखा हमने कि सर खुद पढ़ते थे
और वापस कर देते थे कि इसमें गार्लिक है। शुरू शुरू में हम इतना ध्यान नहीं देते थे इन चीजों पे, लेकिन सर कभी किसी पे भरोसा करके भी हाँ इसमें नहीं है खा लो तो सभी कभी ऐसा लगाते भी नहीं थे मुंह को। उसको मालूम हो जाता था, उसके जो स्मेल होता है ना वो 1 किलोमीटर के आगे होता है। हम एक बार ऐसे बैंकॉक गए थे। बैंकॉक में कभी देखो फिश ऑयल से बनता है सब कुछ। अगर खाली चावल का खाना लिए हम कुछ अचार वचार वो लेके गए थे, लेकिन उसके मिला के खाएंगे बोल के मैंने एक बार खाली चावल लेके आए, मतलब कुकड़ चावल, तो उसमें फ़िश का स्मेल आ रहा था, फिश ऑयल से बन रहा था वो। तो ऐसे डस्टबिन में लगा के तुम इधर ही घर में बैठो। मैं 2 दिन तक हम दोनों खाना नहीं खाए, 2 दिन तक। अगर उधर फ्रूट्स का भी अगर खाए तो वो खाली पानी होता है, उसमें कुछ स्टफ नहीं होता है। तो इसीलिए आप घर में रूम में बैठो, मैं जाके देख के आता हूँ कहाँ कुछ है। तो वहाँ पर एक ढाबा मिला था, पंजाबी ढाबा मिला था। तो ऐसा जाके इतना खुश हो के मेरे को आके देखो जो चलो 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 खाना मिल गया। तो वहाँ जाके हम बोल के गार्लिक मत डालो इसमें, हम नहीं खाते बोल के उनको बोल के हम उधर खाना खाए। 2 दिन के बाद खाए ना, इतना इधर उधर देख रहे ने, सामने अच्छा हिंदी पिक्चर का गाना आ रहा था, मज़े में थे हम। क्योंकि बैंकॉक में 3 महीने हम हांगकांग में थे तो कुछ नहीं है। फिर बाद में बाहर आए तो ऐसा हुआ था। हम नहीं खाते, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम खाना तो छोड़ देंगे, लेकिन बहुत लोगों को मैडम इससे क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि वही उनको लगता है कि कभी कभार थोड़ा सा खाने से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। जो एनर्जी सबने गेन किया है ना, एकदम मीटर नीचे गिर जाएगा। ओह अब मैम ऐसा लग रहा है कि मतलब इतनी नई नॉलेज आ गई है। पता होने के बाद भी ऐसा होता था कि सब फ्रेंड्स खा रहे हैं, घर पे आ रहा है तो ठीक है चलो खा लेते हैं ऐसा। बट जब अब आपका ये मतलब सुन के ऐसा लग गया है कि अब तो इसको शांत करना ही है, अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो गार्लिक और मशरूम खाना ही नहीं है कैसे भी। थैंक यू सो मच। एक एनलाइटमेंट पर्सन की जिंदगी कैसी होनी चाहिए और एज अ PSSM वॉरियर हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, आप जब पहले पॉइंट था एनलाइटनमेंट पर्सन। एनलाइटनमेंट पर्सन के लिए ज़िंदगी ऐसा होना वैसा होना ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो करते हैं वही ठीक है। उसका ज़िंदगी में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। देखो, अवधूत होते हैं, उसके ज़िंदगी में कुछ है क्या? मिट्टी भी खा लेते हैं। करेक्ट। इसीलिए एनलाइटेंड पर्सन की कोई सीमा नहीं होती है। रूल बुक नहीं है कोई उनके लिए। रूल बुक नहीं है, जैसे कि हमको है ना, वैसा रूल बुक नहीं है। जो एनर्जी है वो चलाता है उसको। एनलाइटेंड मतलब क्या है? वो रूल बुक नहीं है, वो एनर्जी है। एनर्जी जो है वो चलाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका? और दूसरा उसी के रिलेटेड है माँ कि एज अ PSSM वॉरियर हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसको कैसे प्राप्त कर सकते? खाली ध्यान करके, अच्छे किताबें पढ़ के, अच्छे सज्जन संगति करके, ये सब करके आप उसको पा सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू माँ मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। थैंक यू। मैं एक क्लैरिटी चाहती हूँ आपसे। जैसे थर्ड आई विजन आते हैं लोगों को, या किसी को भी आ सकते हैं जो भी साधना करता है। एक तो विजन होता है कि वॉलंटरी नहीं आ रहा, मतलब मैं नहीं चाह रही हूँ, कुछ मुझे दिख गया, मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ दिख गया। एक थर्ड आई किसी की इतनी ज्यादा ओपन होती है कि वो जो देखना चाहे, जहाँ जाना चाहे जा सकता है। तो इसके भी स्टेजेस होते हैं कि थर्ड आई के भी अपनी इच्छा से कहीं चले जाना। डेफिनेटली होता है। जैसे कि कहीं भी अगर देखो, हम
एक पॉइंट रखेंगे, वहाँ जाके देखेंगे क्या हो रहा है। अगर हम वहाँ नहीं जा पाए तो आपका एनर्जीज बहुत डाउन है। हम एक बार हम बुद्ध भगवान के पास जाना चाहते तो हम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा एनर्जीज इतना नहीं है, इतना ऊपर नहीं है। इसीलिए हम पहले हमारा एनर्जीज को डेवलप करो, इंक्रीज करो, फिर बाद में सोचो कि कहीं जाना है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो क्या हम वाकई में ही जा सकते हैं या वो आते हैं अपनी, जब हमारा एनर्जी बढ़ता है तो वो आते हैं? हाँ, वो आते हैं, करेक्ट, वो आते हैं। अपना एनर्जी अगर बढ़ गया है तो वो हम डिज़र्व करते हैं कि उसको आने के लिए डिज़र्व करते हैं। हम नहीं सोचते कि वो आएंगे बोल के, लेकिन आ जाते हैं। मैं भी राघवेंद्र स्वामी को सोचा था आने के लिए, लेकिन वो नहीं आए, जीसस आए थे, सब कुछ सिखा के गए हैं। हीलिंग कैसे करना, बहुत लोगों को हील किया मैंने, जो भी उनका कर्म है मैंने ले लिया है अपने ऊपर। तो बाद में बोल दिए कि सर ने बोल दिए कि दूसरों को होमवर्क मत करो, जो कर्म है वो उसको भोगने दो। आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों सफ़र कर रहे हैं? ये गलत बात है। हीलिंग इज़ वेरी इट इज़ नॉट करेक्ट। किसी को हील करना सब लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है, ज़्यादा मतलब ग्रेट काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसका जो कर्म है उसको आप पोस्टपोन करा रहे हैं। वो कर्म तो भोगेगा ही, टेम्पररली उसको ठीक हो जाएगा, फिर बाद में फिर शुरू। इसीलिए हम किसी के कर्म में इंटरफियर नहीं होना, किसी के हम सर बोलते हैं ना, किसी के रास्ते में हम बाधा नहीं डालना। अगर हम हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ, मैं शादी होके गई थी, एक कांच के बर्तन में घी था, तो उसको वो जम गया था, उसको कैसे पिघलना मुझे पता नहीं था। मैं क्या करी, वो डायरेक्टली जाके उस स्टॉव पे रखी। बाजू में मेरे ननद देख रही थी क्या होता बोल के, उसको मालूम है क्या होगा। तो नीचे आ गया, पूरा घी नीचे गिर गया। अरे ऐसा हो गया बोल के मैंने उसको बताया, तो बड़ी वाली है मेरे नंद, हाँ मुझे पता है आएगा वैसा, आप खुद सीखो उसे क्या करना है। इसीलिए हम खुद सीखना है, गिर के संभल के सब कुछ करके, प्रॉब्लम्स को फेस करके, प्रॉब्लम्स को निकाल के, प्रॉब्लम्स में जाके, ये सब हम खुद सीखना है। मैम एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे जब आप ध्यान में आए और आपको तो ये सब इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट भी शायद उस समय पता नहीं होंगे, कुंडलनी जागृत हो जाएगी, चक्रास हो जाएंगे, आकाशिक रिकॉर्ड है, इनर चाइल्ड, ये सब आपको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ध्यान करने से आपको सब कुछ नेचुरली हो गया। नेचुरली हो गया। आज उल्टा हो गया कि आज सब कुछ पता है सबको, लेकिन ध्यान नहीं हो रहा है, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा उसको। ना कुंडलनी जागृत हो रहा है, ना इनर चाइल्ड को जा रहे हैं, ना पास्ट लाइफ को जा रहे हैं, कौन सी लाइफ में जा रहे हैं पता ही नहीं है। ये सब देखो आर्टिफिशियली किसी को हम पास्ट लाइफ को नहीं लेके जा सकते हैं। ये सब किताबी बातें हैं। हमारा जो जन्म है, हमारा ऊर्जा बोर्ड में हम दिखा है। मैंने लास्ट लाइफ में मैं एक क्रिश्चियन थी, मेरी मम्मी थी, मेरे हस्बैंड, मैं छोटे उम्र में मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने मेरे को छोड़ दिया था, मेरे ससुर जी ने मेरे बच्चे को संभाला था। तो मेरे ससुर जी ने पूरा जो पैसा है मेरे नाम कर दिए। तो हस्बैंड भी आके मेरे को ये भी इतना क्लियरली बताया ना कि नेक का टाई लेके
मेरे को मारने की कोशिश किया है, तो क्योंकि पैसों के लिए। देखो उन दिनों में भी पैसे के लिए ऐसा करते हैं। उसका नाम GALD गार्ड है, मेरे मदर का नाम। ये सब मैंने नहीं पूछा, मैंने मांगा ही नहीं। मेरे पिछले जन्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो एक बार ऐसा घूमते, ऊजा बोर्ड बोलते हैं ना उसको, घूमते 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 मैं आई एम योर मदर शी सेड। हम दोनों ही थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही थे। तो रात को 2 बजे तो ही आस्क्ड हुज मदर, आई एम स्वर्णा's मदर। तो विच लाइफ, 3 लाइफ्स पहले था वो। शी टोल्ड 3 लाइफ्स पहले। ऐसा होता है, लेकिन हम बिठा के उसको रिग्रेशन करके या प्रोग्रेशन करके पास्ट लाइफ को लेके जाना, अगर याद भी रहता कि नहीं कौन सी जन्म में हम जा रहे हैं वो भी पता नहीं चलता। इसीलिए हम जैसा रहना, हमको बिलीव करना, हमको बिलीव करना, किसी को और को नहीं। खाली गुरु मार्ग दिखाता है, वो मार्ग में जाना ही हमारा कर्तव्य है और कुछ भी नहीं है। गुरु ही परम गुरु है, परम गुरु है वो। वही दिखाता है, वही सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा नहीं है, उनको कोई सेल्फिश मोटो नहीं होता है। गुरु को खाली दिखाना ही उनका काम है, कुछ भी नहीं मांगता आपके साथ। अगर पैसे देके हम रिग्रेशन करें, पास्ट लाइफ को लेके गए, तो पैसे देके कौन जाएंगे पास्ट लाइफ को? जा सकते हैं क्या? इसीलिए ध्यान करो, बस ध्यान करो, बस ध्यान करो। नेक्स्ट। मैम एक चीज जो बहुत मतलब शायद 1% लोगों को भी नहीं पता है, मैंने तो सर से सुना था, सर से ही और आपसे भी सुना। तो आप जैसे नाम सर का जो प्रचलित है सुभाष पत्री जी और आपका स्वर्णमाला पत्री जी, लेकिन वास्तव में आपका नाम थोड़ा बड़ा है और सर का भी थोड़ा बड़ा है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो वो थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपका दोनों का नाम इस तरह से पहले से कैसे रखा गया, जब आप मिले भी नहीं। आप नाम तो जब बच्चा पैदा होता है तभी रखे जाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या ऐसी साइंस होती है कि ये ऑटोमेटिकली वो चीजें जुड़ जाती हैं? या हमारे हस्बैंड का नाम रामकृष्ण सुभाष पत्री है और मेरा नाम जानकी स्वर्णमाला है। बचपन में रखे हैं, हमको क्या पता हम दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। होने के बाद भी 1 साल 2 साल तक हम तो मालूम ही नहीं था। हमारे ससुर जी ने इतना इंसिस्ट किया कि इनविटेशन में, जो वेडिंग इनविटेशन में आप पूरा नाम लिखो, पूरा नाम लिखो। तो तब मैंने जाना कि इनका नाम रामकृष्ण सुभाष पत्री है। वो सुभाष पत्री ही फेमस हो गया। हाँ, आपका स्वर्णमाला पत्री चल पड़ा। वो लेकिन वो ऐसा बुलाते हैं मुझे, जानी बोल के बुलाते हैं, जानकी के नाम से हमको बुलाते हैं उन्होंने। वंडरफुल मैम। मैम एक क्वेश्चन मेरा आपके मतलब सुन के आया है कि आपने कहा ना कि थर्ड आई एक्सपीरियंस के इसमें अपने आप हो जाते हैं, वो नेचुरली होते हैं, आपको जरूरत नहीं होती पीछे जाने की। तो मैम जब ये होते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, जैसे पास्ट लाइफ अगर बिट्स एंड पीसेस में दिखता है वो कभी कुछ और किसी और पास्ट लाइफ का दिख गया, कभी कुछ और दिख गया, कभी कुछ और, ऐसे बिट्स एंड पीसेस में दिखता है, तो उसमें क्लैरिटी नहीं आ पाती। तो मैम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कभी बैठ गए ध्यान में, ज्यादा घंटा बैठ गए, तब ऐसा कुछ हो जाता है, तब क्या करना चाहिए मैम? आपको पिछले लाइफ दिखने में क्या लाभ है? मैम एक्सपीरियंसेस हैं थोड़े से, जो थोड़े स्ट्रॉन्ग है, मतलब
एक बॉय का लाइफ देखा है मैंने मेरा, और एक वुमेन फीमेल वर्कर का मैंने लाइफ देखा है मेरा, जहाँ पर काफी डेंस मैंने काम किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया था। तो बॉय के लाइफ में तो मैं थोड़ा ही देख पाई कि आई वॉज बोर्न इन इटली, और इटली में आई वॉज लाइक 6-7 years old जब मेरे मॉम और डैड का डेथ हो गया और आई वॉज अलोन। तो मैं ऑर्फनेज में मैं पूरा जन्म किया मेरा, और फिर जब आगे बढ़ी तो देखी कि मतलब आई वर्कड हार्ड एंड मैं शेफ बनी, आगे बन के शेफ बनी। और शेफ बनने के बाद मेरा ये था कि मैं सबके लिए कुछ करूं, बट मैंने कभी अपने इनर वॉइस की सुनी नहीं। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में नेक्स्ट लास्ट लाइफ मैंने देखा कि आई वॉज एन ओल्ड मैन, 82-83 years की आई वॉज देयर, एंड आई लेफ्ट माई बॉडी एट अराउंड 82-83 years, 1982, I'm sorry, 1982 I left my body, and now I got my born again in 2001. तो ये मेल फीमेल की जो जर्नी है ना, वो कहीं ना कहीं मेरी जॉइंट है, पर वो बिट्स एंड पीसेस में आती है। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछा तो आंसर आना है, तब कभी कभी वो ध्यान में आता है, कभी कभी वो ऐसे चलते चलते भी आ जाता है। तो ये बिट्स एंड पीसेस का मुझे क्या करना चाहिए मैम, जो अनुभव आता है? और बिट्स एंड पीसेस को डस्टबिन में रख दो। तो वो अनुभव में उन्हें अरे देखो, अनुभव इस जीवन का जो भी है उसको सुधारो बस। लास्ट लाइफ में क्या थे, पिछले लाइफ में क्या थे, अगर आप फीमेल थे या मेल थे, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। उससे कुछ आप सीखेंगे भी नहीं, उससे कुछ आपको मतलब कुछ गेन भी नहीं होगा। अगर आप आज क्या है वो कर ये है, इम्पोर्टेंट है। आज क्या है वो इम्पोर्टेंट है, आप आज क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम समझते कि पास्ट को छोड़ो, पास्ट को छोड़ो, पास्ट को छोड़ो बोलते रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पास्ट को नहीं, उसके पास्ट को पकड़ के रख रहे हैं। क्या है, करेक्ट है क्या? नहीं, हाँ, फिर नहीं करेक्ट। इसलिए इतना याद मत रखो 95 या 92, 93 ये सब छोड़ो। अभी आप जो है, बुद्धिका है ना आपका नाम? भूमिका या बुद्धिका श्रीलंका का। कोई नहीं। ओके मैम। तो भूमिका है बस, और कुछ नहीं। सब प्रेजेंट में आ जाएं, तो उसके लिए आप 10 मिनट ध्यान करा दीजिए, और ताकि सब प्रेजेंट में आ जाएं, पास से निकल के। डेफिनेटली, यस मैम। यस। चलो, चश्मा निकालो, हाथ में हाथ रखो, पाँव को जोड़ो। जोड़ने के बाद आंखों को बंद करें। अपने ओरिजिनल सांस को, जो ब्रीथिंग आउट ब्रीथिंग इन, ऐसी उसके ऊपर ध्यान दें और कुछ नहीं। यही ध्यान है, कोई सोच विचार नहीं। पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट में रहना है। ध्यान में महान ऊर्जा है, उसको अंदर लेके जाना है, जो कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं।
आंखें मत खोलिए, केवल सांस के ऊपर ध्यान दीजिए। मन को शांत रखने के लिए ध्यान करना चाहिए।
है।